हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। थोड़े टाइम के ब्रेक के बाद हम फिर से वापस आ गए हैं और जब हम वापस आए हैं तो एक ज़बरदस्त टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है रियल मार्केट ऑर्डर फ्लो। आपको जो लॉस होता है उस लॉस के पीछे का मेन रीज़न है कि आप ऑर्डर फ्लो को नहीं समझ पाते हो, कैंडल के साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हो। समझ में नहीं आ रहा? अगला 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही आपका रियल मार्केट गेम होता है जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपके साथ प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मार्केट में यहाँ पे आपका एक रेसिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, बायर्स ने यहाँ पे दम लगाया, फिर से बायर्स ने यहाँ पे दम लगाया, एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया जो कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गया और उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है। अब प्राइस आपका नीचे से ऊपर गया और आपका ब्रेकआउट भी दिया। अब आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स का एंट्री हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, हमें यहाँ पे क्या करना है, बाई करना है, ठीक है। इन जनरल परसेप्शन आपका यही होता है, लेकिन यहीं पे रियल ऑर्डर फ्लो के गेम को समझना होता है। यहाँ पे जो प्राइस आपका ऊपर गया है इसके पीछे का रीज़न सिर्फ बायर्स का एंट्री नहीं है, इसके पीछे 4 सिनारियो हो सकते हैं, 4 रीजन हो सकते हैं और वो सब कुछ आपको समझना होगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे और तभी आप मार्केट से प्रॉफिट बना पाओगे। अब आप बोलोगे वो 4 सिनारियो क्या क्या है, आपको ही पता होगा, लेकिन जब आप ट्रेड लेने जाते हो, जब आप अपना ऑर्डर प्लान करते हो तो उस टाइम पे ये सब बात भूल जाते हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ये सब बातें आपको याद रखना है जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जाते हो। तो क्या क्या रीजन हो सकता है वो आपको यहाँ पे समझना है, तभी जाके आप मार्केट गेम को समझेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे आपका रियल बायर्स मार्केट में एंट्री करा, उसके कारण से मार्केट आपका ऊपर गया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपका शॉर्ट कवरिंग हुआ है, तो शॉर्ट कवरिंग के कारण भी आपका प्राइस ऊपर जाता है और इस तरीके का ब्रेकआउट आपका शॉर्ट कवरिंग के कारण भी दे सकता है, लेकिन जब जब शॉर्ट कवरिंग होगा तब तब आपको यहाँ पे ट्रैप करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि शॉर्ट कवरिंग तो नहीं है। तीसरा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर मार्केट से एग्जिट करेंगे तो वो भी इसी तरीके से ब्रेकआउट दिलवा के मार्केट से एग्जिट करेंगे। कैसे, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फोर्थ रीजन है आपका स्टॉप लॉस का ट्रिगर्ड होना। स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, उसके कारण से भी प्राइस आपको ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल प्राइस 98 पे है, रेसिस्टेंस आपका 100 करीब है, तो प्राइस आपका 100.01 पे आ गया। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होगा, इस कारण से प्राइस आपका 100.01 से 100.03 या फिर 45 तक पहुँच सकता है। तो यहाँ पे बायर्स के कारण नहीं पहुँचा, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुआ उसके कारण से पहुँचा है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से एग्जिट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस को क्या चाहिए, उनको चाहिए लिक्विडिटी। इंस्टीट्यूशंस को अगर सेल करना है तो उनको चाहिए लार्ज क्वांटिटी में बायर्स उनको भर भर के चाहिए, तभी वो अपना ऑर्डर सेल कर सकते हैं, अदरवाइज वो सेल नहीं कर पाएंगे। और उनको ही पता है कि बहुत ज़्यादा बायर्स कब आएंगे, जब प्राइस ब्रेकआउट देगा तो फ्रेश बायर्स का यहाँ पे एंट्री होगा। जिन लोगों ने पहले सेल किया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होगा और फ्रेश बायर्स का एंट्री होगा। तो जो लिक्विडिटी चाहिए वो लिक्विडिटी इस वाले एरिया में उनको भर भर के मिलेगा। तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस भी क्या करते हैं, प्राइस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इस वाले एरिया में लाके छोड़ देते हैं ताकि उनका काम आसानी से हो सके। तो अब से जब भी प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जाता है तो आपको क्या ध्यान देना है, इन चारों बातों पे ध्यान देना है कि क्या रियल बायर्स का एंट्री हो रहा है, या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, या फिर इंस्टीट्यूशंस एग्जिट कर रहे हैं, या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो रहा है। प्राइस के ऊपर जाने के पीछे का रीजन क्या है। तो अब से जब भी प्राइस आपका ऊपर जाता है तो आपको यह ध्यान देना है कि ये जो 4 रीजन है, इन चारों में से किस रीजन के कारण से प्राइस आपका ऊपर जा रहा है। तब आप क्या करोगे, ट्रैप में जो आप फंसते हो उस ट्रैप से आसानी से बच सकोगे, ठीक है। ये तो ट्रैप से बचने का तरीका हो गया। अब आप बोलोगे कि हमें जो ट्रेड करना है, वो किस तरीके से ट्रेड करना है इन सब के बाद, क्योंकि इन सब का नॉलेज भी हमें
ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बना के नहीं देगा। तो हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम क्या क्या ध्यान देना, ये आपको ट्रैप से बचाएगा, लेकिन जो प्रॉफिट आपको बनाना है वो किस तरीके से ऑर्डर प्लान करना है वो भी आपको ध्यान देना होगा, और ये भी पार्ट है आपका ऑर्डर फ्लो का। तो उससे पहले मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल दिखा देता हूं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, हम आ गए निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे। यहाँ पे हाई बना है, फिर यहाँ पे हाई बना है, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बन गया था। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकला है, मतलब यहाँ पे हमारा एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। और जब प्राइस आपका ब्रेकआउट दिया तो उस टाइम पे कितने पे था, लगभग 23,700 करीब था, ऊपर गया है 760 पे, यानी जस्ट ये 60 पॉइंट के करीब, 50-60 पॉइंट करीब का मूव दिखाया है, और उसके बाद प्राइस आपका अल्टीमेटली नीचे आ गया है। तो ये जो ऊपर गया है, ये ऊपर आपका रियल बाइंग के कारण नहीं गया है। इसके पीछे का जो 3 रीजन है, आइदर शॉर्ट कवरिंग होगा, या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होगा, या फिर इंस्टीट्यूशंस को एग्जिट करना होगा, उन सब के कारण से ये प्राइस आपका ऊपर गया है, रियल बाइंग यहाँ पे नहीं हुआ है। तो अब ये कैसे पता चले कि रियल बाइंग कहाँ पे हो रहा है और कब मार्केट में हमें एंट्री करना है? सबसे क्रूशियल पॉइंट कि कब मार्केट में हमें एंट्री करना है, ये हमें कैसे डिसाइड करना है, तो ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और यही वीडियो का मेन पॉइंट है। तो अब आपको समझना है कि मार्केट में हमें एंट्री कब लेना है। जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है कि मार्केट में एंट्री आपको किस कंडीशन में, किस सिचुएशन लेना है, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस 2-3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है लिक्विडिटी स्वैप, जो कि मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियो में बताया। यानी बेसिकली वो एरिया फाइंड करना जहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप में फंसते हैं। जैसे ये वाला एरिया देख लीजिए, मार्केट में यहाँ पे क्या बना है, मार्केट में हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, ठीक है। अब जिन भी लोगों ने बाई करा होगा वो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। मार्केट नीचे आया, सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर्ड करा है, यानी स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट होता हुआ हमें दिखा है, और उसके बाद प्राइस आपका फिर से यहाँ पे आपका ऊपर साइड की तरफ गया है। अब जब प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना फेयर वैल्यू गैप। अब आप बोलोगे फेयर वैल्यू गैप क्या है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। अल्टरनेट कैंडल के बीच में जो गैप बनता है, यानी यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म किया है, उसके बाद एक और कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है, फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है। तो अब इस कैंडल का हाई जो है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में जो गैप बना है, ये गैप हमें दिखना चाहिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो इसके बाद अगर आपका फेयर वैल्यू गैप बना है तो वेट कीजिए, क्योंकि प्राइस आपका वापस से इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करेगा, और जैसे ही रीटेस्ट करके वापस जाने लगे तो ये परफेक्ट पॉइंट होता है जहां पे आप एंट्री रखेंगे, और जो फेयर वैल्यू गैप का लोएस्ट पॉइंट है वहां पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और जितना नीचे वाला लो है, सेम अमाउंट का आप यहाँ पे अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस का 2 गुना या फिर 3 गुना अपने हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं। टारगेट सेट करने का मल्टीपल तरीका है, लेकिन 2 चीज़ जरूर होना चाहिए। इसके बाद आप मल्टीपल चीज़ें आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, जो कि कई सारे वीडियो हमने डिस्कस भी किया है। ट्रैप होना चाहिए, ट्रैप के बाद आपका फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए। इसको थोड़ा और बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिक्विडिटी स्वैप हुआ है, लिक्विडिटी स्वैप के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉपर एक लिक्विडिटी स्वैप नहीं हुआ है, दैट मीन्स टू ये जो कैंडल है इस कैंडल के लो के नीचे जाना चाहिए। यहाँ पे ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के लो के नीचे गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रेड कैंडल है इस रेड कैंडल के लो के नीचे नहीं गया, तो प्रॉपर लिक्विडिटी स्वैप यहाँ पे नहीं हुआ है। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप बना तो इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर लिक्विडिटी स्वैप होता है और फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता, फिर भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें ट्रैप दिखना चाहिए, और ट्रैप के बाद हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिखना चाहिए, और फेयर वैल्यू गैप के रीटेस्ट पे हम ट्रेड लेंगे। तो सिंपल सा मेथड है, ट्रैप, फेयर वैल्यू गैप का रीटेस्ट, ये आपका एक परफेक्ट पॉइंट होता है जहाँ पे आप एंट्री लेंगे, और इस तरीके से एंट्री लेंगे तो बहुत कम आप ट्रैप में फंसेंगे। इससे रिलेटेड कुछ और डाउट या कन्फ्यूजन है, या फिर अगला किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।